Assalamu alaikum everyone. Well, in this video, हम डिस्कस करेंगे binomial expansion of a plus b raised to the power n. तो बिफोर स्टार्टिंग कुछ important mathematical notations हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे, उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इन डिटेल. द फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे वो है फैक्टोरियल्स. तो व्हाट आर फैक्टोरियल्स? पहली चीज़ तो जस्ट कुछ एक इन्फॉर्मेशन है कि फैक्टोरियल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे फर्स्ट अ फ्रेंच मैथमेटिशियन क्रिस्टियन क्रैम्प इन 1808. अच्छा, factorials are mathematical operations just like addition, subtraction, multiplication and division. और जो सिंबल हम यूज़ करेंगे फॉर फैक्टोरियल्स वो ये सिंबल है हमारे पास, सिंपल. दिस इज कॉल्ड अ फैक्टोरियल नोटेशन. The factorial function for any non-negative integer n is denoted and defined by. So for any non-negative integer say n, जो factorial notation है वो हमारे पास इस product के equal है n times n minus 1 times n minus 2 times, continue this product 3 times 2 times 1, stop at 1. अच्छा, well for example to understand this concept simple आप देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि write down 3 factorial, तो 3 factorial आपके पास इक्वल होगा 3 times 2 times 1 के. मतलब 3 factorial basically means 3 multiply 2 multiply 1, so this is equals to 6. Likewise, अगर आपको मैं कहूँ कि expand 4 factorial, तो 4 factorial will be 4 times 3 times 2 times 1, which is equals to 24. Likewise, if question asks you to calculate 5 factorial, so by definition 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1, which is equals to 120. तो ये बेसिक कंसेप्ट है फैक्टोरियल्स का. और अगर हम इन सारी एग्जांपल्स को देखें तो बाय लुकिंग एट फैक्टोरियल ऑफ 5 फैक्टोरियल, ये जो 4 times 3 times 2 times 1 है is basically 4 factorial. So it means we can also write 5 factorial, we can also express 5 factorial as 5 times 4 factorial. Likewise, अगर हम क्या करें, if we replace this 3 times 2 times 1 by 3 factorial, so 5 factorial can also be written 5 times 4 times 3 factorial. सो इन लाइन से हमने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि जब हम ब्रेक डाउन कर रहे होंगे फैक्टोरियल ऑफ अ बिगर नंबर को, तो वी कैन स्टॉप एट एनी नंबर और वहाँ पे फैक्टोरियल साइन पुट कर सकते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये हमें हेल्प करेगा टू सिंप्लीफाई डिफरेंट expressions in factorials. Like suppose मैं आपको कहूँ simplify 8 factorial over 5 factorial. अब 8 factorial 8 bigger है देन 5, तो हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 times 7 times 6 times 5, stop at 5. 5 फैक्टोरियल लिख दें इसको, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल्स. 5 फैक्टोरियल्स कैंसल आउट हो जाएगा विद 5 फैक्टोरियल, सो वी आर लेफ्ट विद 8 times 7 times 6. तो ये हमारे जो कैलकुलेशन प्रोसेस है, इफ कैलकुलेटर्स और नॉट अलाउड या कुछ लेटर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो देन वी विल use these simple concept to make calculations easier. Like suppose आपके पास क्वेश्चन है simplify n factorial divided by n plus 3 factorial. अब क्लियरली n इज अ बिगर नंबर, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे. सॉरी, n प्लस 3 इज बिगर देन n, सो n प्लस 3 को ब्रेक करेंगे इनटू प्रोडक्ट n प्लस 3 मल्टीप्लाई n प्लस 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई n. चूंकि न्यूमिनेटर में n है तो n फैक्टोरियल प्लेस कर दें. फैक्टोरियल्स दोनों n फैक्टोरियल कैंसल, सो वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर n प्लस 3 मल्टीप्लाई n प्लस 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1. तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है. ओके, वेल नाउ सपोज आपको रिक्वायरमेंट है कि एक्सप्रेस 8 into 7 into 6 in factorials. We are given product of 3 consecutive integers 8 7 6. हमने इन्हें फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है. वेल 8 times 7 times 6 can be written in form of 8 factorial. तो जो मिसिंग एक्सप्रेशन है टू मेक इट अ फैक्टोरियल नंबर वो है 5 फैक्टोरियल. तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 8 फैक्टोरियल over 5 factorial. So in this way we can write products of consecutive integers into factorial form.
Okay, well, which important points related to factorials. Factorial of a negative number is not defined. Like we cannot take negative 5 factorial, negative 6, etc. 0 factorial equals to 1. Again, हमने याद रखना है. Most normal calculators cannot handle numbers greater than 70 factorial. तो जो हमारे normal scientific calculators हैं, they can deal with numbers up to 70 factorial. Well, now moving towards binomial. तो पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज बाइनोमियल. तो याद रखना है सिंपल अ सम ऑफ टू टर्म्स लाइक a प्लस बी, x प्लस वाई, x प्लस 3, 5 प्लस y, 5 plus t. These are called binomials. So binomial is basically sum of two terms, right? It consists of two terms. A plus b is a binomial. So here in binomial expansion हम क्या डिस्कस करेंगे? We will learn to expand a binomial expression of this form. याद रखना है यहाँ पे a b can take any values, लेकिन जो n है we learn expansion of binomials with positive integers only. तो AS level में हम just for positive integers discuss करेंगे binomial expansion. Well, to expand an expression of this form, we have a formula given in formula sheet, और वो formula हमारे पास ये है. We just need to apply this formula on binomial of this form to get its expansion. अच्छा, well, simple हमारे पास है a plus b raised to the power n is a power n plus nc1. इसको हम call करेंगे, read करेंगे इस column को nc1. nc1 can also be written in this form: a power n minus 1 b up to continue stop at b power n. So this is binomial expansion of expression of this form with n a positive integer called binomial theorem. इस expansion को हम binomial theorem कहते हैं. अच्छा, well, जो general term in this expansion है, अगर हम इसमें देखें तो एक proper sequence, एक pattern है, और वो pattern क्या हमारे पास? We start with highest power of a power n. Then हम क्या करते जा रहे हैं? We have a coefficient nc1. Then 1 subtract कर रहे हैं from power of a power n minus 1 multiply by b raised to the power 1 plus nc2. nc2 again a coefficient a raised to the power n minus 2. 1 power मजीद डाउन किया, subtract किया, और b की एक पावर इंक्रीज कर दी, b स्क्वायर प्लस nc3 a power n minus 3. 1 पावर मजीद सब्ट्रैक्ट कर दी फ्रॉम दिस प्रीवियस पावर, और साथ में b की पावर रेज कर दी b क्यूब, प्लस अप टू जो लास्ट टर्म है इज द हाईएस्ट पावर ऑफ b. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ क्वेश्चन इज a प्लस बी रेज टू द पावर 4 और आपने इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है, तो सिंपल जो एक्सपेंशन होगी वी विल अप्लाई दिस फार्मूला. तो फार्मूला के मुताबिक दिस इज a रेज टू द पावर 4 plus 4c1. we just identify a, b and n और रिप्लेस कर देंगे into this formula. अब क्या था जो हमने ट्रिक सीखे थे या जो फार्मूला अंडरस्टैंड किया? a की 1 पावर रिड्यूस करेंगे, 4 minus 1 is 3. b की एक पावर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4c2. a की एक पावर फर्दर रिड्यूस करेंगे a स्क्वायर, b की इंक्रीज करेंगे b स्क्वायर प्लस 4c3. a की 1 पावर फर्दर रिड्यूस, b की इंक्रीज b क्यूब plus 4c4 which is 1, so no need to write that term. a की पावर 1 है, मजीद रिड्यूस करेंगे a पावर 0 which is 1, so final term will be highest power of b means b power 4. so this is binomial expansion. अब जो ये coefficients हैं 4c1, 4c2, 4c3 called binomial coefficients, we can calculate these coefficients by using calculators. calculator पे हमारे पास की मौजूद है. 4c1 हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम कैलकुलेटर. अच्छा, well, बिकॉज हमने ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ फिक्स पैटर्न इन ईच नेक्स्ट टर्म, सो जो जनरल टर्म है फॉर दिस एक्सप्रेशन जिससे हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की हर एक टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉल्ड r प्लस 1th टर्म, वो सिंपल आपके पास ये इसका फॉर्मूला है. इन दिस एक्सपेंशन जो जनरल टर्म या r प्लस 1th टर्म है, दैट इज सिंपली NCR a रेज टू द पावर n माइनस r b रेज टू द पावर r. तो ये जनरल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल है. well, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इसमें लाइक NCR, जिसको हम रीड करेंगे NCR, दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस NCR. हमारे पास कैलकुलेटर है टू देयर इज अ की ऑन कैलकुलेटर टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन NCR.
तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में लाइक फॉर 4C3 हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में 4 देन शिफ्ट साइन दिस की एंड देन 3 लिख के इक्वल प्रेस करेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4C3। अच्छा वेल फार्मूला भी हमने याद रखना है। दिस फार्मूला इज आल्सो गिवन इन फार्मूला शीट कि NCR इज n फैक्टोरियल divided by r factorial into n minus r factorial. So NCR is basically n factorial divided by r factorial times n minus r factorial. तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू बाइनोमियल जो हमने याद रखने हैं। वेल एग्जांपल डिस्कस करते हैं फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन। So the first example is find in ascending powers of x the first 4 terms in this expansion. अच्छा जो वल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इन एक्सपेंशन वो याद रखना है 1 मोर देन पावर होती हैं। मतलब here power is 15, so total terms in this expansion will be 16. Likewise in second case the total terms होंगे in this expansion they are 11, right? So for first part A question is कि write first 4 terms in this expansion 1 plus x raised to the power 15. अब जो की कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है, हमें फार्मूला गिवन है फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपने इसमें a आइडेंटिफाई करना है, सो हियर a इज 1, b आइडेंटिफाई करना है, b इज x एंड n आइडेंटिफाई करना है, n इज 15। नाउ कॉपी फार्मूला या डायरेक्टली आप वैल्यूज रिप्लेस कर सकती हैं। जो फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी रेज्ड टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस nc1 a raised to the power n minus 1b. This formula is given in formula sheet nc2 a power n minus 2b square plus nc3 a power n minus 3b cube plus up to so on. Last term will be b raised to the power n. So the key concept is हम क्या करते जा रहे हैं, वो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसका ये 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं, a की पावर 1 डायमिनिश करते जा रहे हैं और b की 1 पावर ऐड करते जा रहे हैं। सो बाय अप्लाइंग दिस रूल ऑन अबव बाइनोमियल विच इज 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 15, जस्ट रिप्लेस करेंगे a, b और n की वैल्यू इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। a is 1, n is 15, so 1 power 15 plus 15c1, n की जगह 15, 1 from formula, a1 raised to the power 1 power reduce कर दें 14, b हमारे पास है x multiply by x. And the next term will be plus nc2 means 15c2. We need first 4 terms. This is first term, second term, and now we are writing third term of this expansion. 1 raised to the power 13 multiply x raised to the power 2, x की 1 power increase. So we have 3 terms. The fourth term will be 15c3 1 raised to the power 12, 1 power reduce करें, times x raised to the power 3. So these are first 4 terms in this expansion. Now simplify. Using calculator, 1 power 15 is 1, 15c1 is 15, 1 power 14 is 1 times x. 15c2 using calculator is 105 into 1 power 13 is 1 into x square plus 15c3 again using calculator is 455 multiplied by x cube plus up to continue. So these are first 4 terms in binomial expansion of this binomial. So in part B question, again same question, write down first 4 terms in binomial expansion of 2 minus 3x raised to the power 10. So part B is 2 minus 3x raised to the power 10. 2 minus 3x raised to the power 10, part B. We need first 4 terms. Identify करते हैं a, b, etc. Here a is 2. Now in this case b is negative 3x. Be careful with negative sign and n is 10. So now again apply binomial theorem. According to binomial theorem, this expansion equals to a raised to the power n plus nc1. 10c1 formula given a formula sheet में a की एक power reduce कर दें 2 power 9 multiply by b. b is negative 3x plus 10c2 first term, second term. Now we are writing third term. 2 raised to the power 8 times minus 3x raised to the power 2
plus 10c3 multiply by 2 power 7 multiply by minus 3x raised to the power 3. So these are first 4 terms in this expansion. Okay, well, using calculator, 2 raised to the power 10 is 1024, and for second case this is plus 10c1 into 2 power 9 multiply by minus 3 is, this is negative, in fact negative 15360. Use calculator to simplify these expressions, these numbers. Minus 15360x plus 10c2 times 2 power 8 times minus 3 square means 9 is 103680 x square, and again a negative 10c3 times 2 power 7 times minus 3 cube is 414720 x cube, plus up to so on. So these are first 4 terms in binomial expansion of given binomial.